भक्तों, 10 जुलाई को आने वाली योगिनी एकादशी कोई आम एकादशी नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड से एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा धरती पर उतरती है जो किसी भी इंसान के सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस महापुण्यकारी दिन पर सुहागन महिलाओं की एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को कंगाली के दलदल में धकेल सकती है, पति की तरक्की रुक सकती है और घर का सुख चैन हमेशा के लिए छीन सकता है। खासकर 3 ऐसी भयंकर गलतियां हैं जो अक्सर महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं। इनमें से तीसरी गलती तो इतनी खतरनाक है कि उसे करते ही साक्षात माता लक्ष्मी घर का रास्ता छोड़ देती हैं और लक्ष्मी का वास हो जाता है। उस तीसरी महागलती के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस योगिनी एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों है और क्यों इस दिन सुहागिन महिलाओं के कर्म पूरे परिवार के भविष्य को तय करते हैं। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में शिरोमणि माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत समस्त पापों को धोकर जीवन को निर्मल बना देता है। प्राचीन काल की एक कथा है जो अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर से जुड़ी है। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज शिव पूजा के लिए मानसरोवर से सुंदर फूल मंगवाते थे। फूल लाने का काम हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अगाध प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम पास में ऐसा उलझा कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाना ही भूल गया। राजा कुबेर पूजा के समय फूलों का इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर हो गई और हेममाली नहीं आया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा तो पता चला कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलाकर श्राप दे दिया कि तुमने कामुकता के वश में होकर साक्षात महादेव की पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए तुम इस दिव्य नगरी से गिरकर धरती पर कौड़ी बन जाओगे और अपनी प्रिय पत्नी से हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। श्राप मिलते ही हेममाली स्वर्ग से सीधा धरती पर आ गिरा। उसका दिव्य शरीर भयानक कोढ़ से भर गया। वह तड़पने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जंगलों में पहाड़ों पर भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक दिन महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसके कष्ट को देखकर दया भाव से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई। हेममाली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। तब महर्षि मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम भाग्यशाली हो कि मेरे आश्रम आ गए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें फिर से तुम्हारा सुंदर शरीर और पत्नी का साथ मिल जाएगा। हेममाली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और वह वापस अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि योगिनी एकादशी में कितनी बड़ी शक्ति छुपी है। यह व्रत न सिर्फ पापों का नाश करता है बल्कि आपके जीवन के सारे कष्टों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। यही वजह है कि घर की लक्ष्मी यानी सुहागिन महिलाओं को इस दिन बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सुहागन स्त्री के हाथों में ही घर की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की चाबी होती है। जब घर की स्त्री किसी नियम को तोड़ती है तो उसका सीधा असर उसके सुहाग पर और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस पहली बड़ी गलती की जो 10 जुलाई को सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कंघी करते समय टूटे हुए बालों को घर के बाहर फेंकना चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि एकादशी के दिन आलोक के ब्रह्मांडीय तरंगे बहुत तीव्र होती हैं। जब एक सुहागिन महिला इस दिन अपने सिर को धोती है तो उसके शरीर का चक्र असंतुलित हो जाता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन बालों को संवारते समय अगर बाल टूटते हैं तो उन्हें कचरे में या घर के कोने में फेंकने से राहु और केतु का दोष लगता है। यह दोष सीधे तौर पर आपके पति के कामकाज पर बुरा असर डालता है। व्यवसाय में घाटा होने लगता है और नौकरी में तरक्की रुक जाती है। अगर बहुत जरूरी हो तो एकादशी से एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाए, लेकिन 10 जुलाई के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बालों में पानी डालने और कंघी को जोर से रगड़ने से बचें।
इसके साथ ही पहली गलती में एक और बात शामिल है जो सुहागिनों के सौभाग्य से जुड़ी है। इस दिन अपनी चूड़ियों और सिंदूर का विशेष ध्यान रखें। कभी भी एकादशी के दिन हाथों की चूड़ियां खाली ना करें और ना ही सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर या पायल किसी बाहरी महिला को दान में दें और ना ही किसी से उधार ले। ऐसा करने से आपके घर का भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके जीवन में अभाव आने लगता है। आपके जीवन में अभाव आने लगता है। आपके जीवन स्त्री का श्रृंगार उसके पति की लंबी उम्र का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन सुहाग की सामग्री का अपमान या लेन देन आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरी बड़ी गलती की तरफ जो अक्सर अनजाने में रसोई घर के भीतर हो जाती है। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और एकादशी के दिन इसकी पवित्रता का स्तर 100 गुना बढ़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन बनाना या किसी भी रूप में लहसुन, प्याज और चावल का प्रयोग करना और बरसा रखो नहीं है, जिनमें पार्टी करना, मारापारी करना। सोच रही होंगी कि अगर आप व्रत रख रही हैं तो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाने में क्या बुराई है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि एकादशी के दिन जिस घर में चावल पकता है उस घर के पूर्वज दुखी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल के हर दाने में रेंगने वाले जीवों का वास होता है और जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है या पकाता है उसे गंभीर पाप लगता है। सुहागिन महिला को चाहिए कि वह 10 से चावल खाता है उसके गंभीर पाप लगता है। जुलाई को पूरे परिवार के लिए सात्विक भोजन ही बनाए। इस दिन घर के किसी भी सदस्य को, चाहे वह व्रत रख रहा हो या नहीं, चावल बिल्कुल ना परोसे। इसके अलावा भोजन बनाते समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। क्रोध में आकर या चिढ़कर बनाया गया भोजन परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव पैदा करता है। अगर रसोई में काम करते समय आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं या आप किसी की निंदा करती हैं तो भगवान विष्णु उस घर से अपनी कृपा वापस ले लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ पकाया गया भोजन घर के बच्चों की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, जिससे वे गलत संगति में पड़ जाते हैं। अब हम उस तीसरी और सबसे भयानक महागलती की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। यह एक ऐसी गलती है जिसे आज के समय की आधुनिक महिलाएं बहुत आम मानती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे साक्षात कंगाली को निमंत्रण देना कहा गया है। ये गलती सीधे तौर पर माता लक्ष्मी के क्रोध को भड़काती है। लेकिन इस तीसरी गलती को समझने से पहले आपको एक गुप्त नियम को जानना होगा जो योगिनी एकादशी के दिन शाम के समय लागू होता है। एकादशी की शाम को प्रदोष काल कहा जाता है, यानी वह समय जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। अर्थात को इस समय पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां बहुत संवेदनशील होती हैं। इस समय सुहागिन महिलाओं को अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पौधे के पास एक विशेष दीपक जलाना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ होती है? तीसरी महागलती है एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना और शाम के समय घर में अंधेरा रखना या तुलसी के पौधे को स्पर्श करना। शास्त्रों में लिखा है कि जो सुहागिन महिला एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद दोपहर में सोती है उसके घर से सुख और वैभव का नाश हो जाता है। दिन में सोने से शरीर में तमस गुण बढ़ता है जो आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा करता है। पति पत्नी के बीच बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन का शयन वर्जित है क्योंकि यह समय केवल ईश्वर भक्ति के लिए निर्धारित है। जब आप इस समय सोती हैं तो आपके घर की सकारात्मक तरंगें नष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। इसके अलावा शाम के समय जब आप तुलसी जी के पास दीपक जलाती हैं तो भूल कर भी तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं और ना ही उसकी पत्तियां तोड़े। एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और जब कोई उन्हें स्पर्श करता है या उनकी पत्तियां तोड़ता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इससे माता तुलसी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। जिस घर में एकादशी की शाम को तुलसी के पत्तों को तोड़ा जाता है या पौधे को हिलाया जाता है उस घर के मुखिया की आयु क्षीण होने लगती है, यानी पति के स्वास्थ्य पर अचानक बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही शाम के समय घर का मुख्य द्वार कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए।
शाम के समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जिस घर का मुख्य या जहां अंधेरा होता है वहां से वह चुपचाप लौट जाती हैं। बहुत सी महिलाएं शाम के समय बत्ती जलाना भूल जाती हैं या देर से जलाती हैं। यह आदत योगिनी एकादशी के दिन आपके पूरे साल की कमाई को एक झटके में खत्म कर सकती है। जब शाम के समय सूरज ढल रहा होता है तब प्रकृति में एक बड़ा बदलाव आता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं। अगर सुहागन महिला इस समय घर के वातावरण को शांत और भक्तिमय रखती है तो घर का सुरक्षा कवच मजबूत होता है। इसके विपरीत अगर इस समय घर में चीख पुकार कलह या उदासी का माहौल रहता है तो घर का सुरक्षा तंत्र टूट जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारी दादियां और नानियां शाम के समय घर में शांति बनाए रखने और भगवान के सामने सिर झुकाने की सलाह देती आई हैं। इस योगिनी एकादशी पर आपको इस प्राचीन ज्ञान को भूलना नहीं है बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जरा सोचिए, एक तरफ आप पूरे दिन भूखी रहकर व्रत करती है, नियमों का पालन करती है जिसमें है, लेकिन शाम होते ही एक छोटी सी चूक की वजह से वो सारा पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए 10 जुलाई को इन बातों को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। दोपहर के समय आलस का त्याग करें, भगवान नाम का जप करें और शाम होते ही पूरे घर को रोशनी से भर दें। मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी के सामने सिर्फ दीपक रखकर दूर से ही उन्हें प्रणाम करें। इस योगिनी एकादशी पर एक और बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने बेडरूम में या बिस्तर पर बैठकर कभी भी पैसों का हिसाब किताब ना करें और ना ही किसी नकारात्मक विषय पर चर्चा करें। एकादशी की रात को जागरण का विशेष महत्व होता है। अगर आप पूरी रात जाग नहीं सकती तो कम से कम 11 बजे तक भगवान विष्णु के मंत्रों का मानसिक जप करें। याद रखिए, 10 जुलाई का यह दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदलने का एक सुनहरा मौका है। सुहागन महिलाएं अगर इन नियमों का पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ पालन करेंगी तो उनके घर में कभी भी धन ध्येय प्रेम की कमी नहीं होगी। आपके पति के जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी और संतान को भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्मांड के नियम बड़े स्पष्ट हैं। आप जैसी ऊर्जा घर में निर्मित करें वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। इस पावन दिन की पवित्रता को बनाए रखें, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखें और हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। ईश्वर की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसके अलावा एक और बात जो अक्सर देखने में आती है वो एकादशी के दिन घर की साफ सफाई को लेकर की जाने वाली गलती। बहुत सी महिलाएं इस दिन घर के जाले साफ करने लगती हैं या भारी पोछा लगाने लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन झाड़ू लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी छोटे जीव या चींटी की हत्या ना हो, क्योंकि इस दिन अनजाने में भी की गई जीव हत्या का पाप आपके व्रत के सारे पुण्य को भस्म कर देता है। अगर सफाई करनी ही है तो एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही घर का कोना कोना साफ कर लें, ताकि एकादशी के दिन आपको केवल भक्ति और सेवा का ही समय मिले। व्रत के पारण को लेकर भी कुछ नियम है जिनका पालन सुहागिन महिलाओं को बड़ी कड़ाई से करना चाहिए। 11 जुलाई को जब आप व्रत खोलें तो पारण के समय का विशेष ध्यान रखें। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और व्रत खोलने के बाद सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब को भोजन सामग्री का दान अवश्य करें। सुहागिन महिला को चाहिए कि वह दान में अन्न, वस्त्र और कुछ दक्षिणा जरूर दे। ऐसा करने से व्रत की पूर्णता होती है और भगवान नारायण प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मन की पवित्रता सबसे बड़ा साधन है। इस दिन अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को पूरी तरह से त्याग दें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में ही ईश्वर का वास होता है। जब एक सुहागिन महिला इन सभी दिव्य नियमों को समझकर अपने घर को संभालती है तो वह घर सिर्फ एक मकान नहीं रहता बल्कि एक पवित्र मंदिर बन जाता है जहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी निवास करते हैं। 10 जुलाई को आने वाली यह योगिनी एकादशी आपके जीवन में सुख, शांति और असीम समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ इस पावन संदेश को अपने जीवन में उतारें और हर कदम फूंक फूंक कर रखें ताकि कोई भी अनजानी भूल आपके सौभाग्य को प्रभावित ना कर सके। के